मध्य प्रदेश के विदिशा से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने सभी को चौंका दिया है। एक गरीब सब्जी बेचने वाले किसान को इनकम टैक्स ने 94 करोड़ रुपए का नोटिस भेज दिया है। अब अपने सपनों की पढ़ाई कीजिए अपने ही शहर के पास। ज्ञानवीर विश्वविद्यालय नए सत्र के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। अब उसका बैंक खाता सीज है, परिवार संकट में है और वो न्याय के लिए भटक रहा है। 55 वर्षीय हल्केराम कुशवाहा एक गरीब सब्जी बेचने वाले किसान है। उनकी जिंदगी खेत और ठेले के बीच चलती थी, लेकिन 2022 में उन्हें इनकम टैक्स विभाग से एक ऐसा नोटिस मिला जिसने सब कुछ बदल दिया। महज 2.5 बीघा जमीन और सब्जी बेचकर घर चलाने वाले हल्केराम को 94 करोड़ रुपए का नोटिस थमा दिया गया है। इसके साथ ही उनका बैंक खाता भी फ्रीज कर दिया गया है। उसमें जमा 30,000 रुपए भी निकाल लिए गए हैं। हल्केराम की हालत अब ऐसी है कि सरकारी योजनाएं भी नहीं मिल रही है और परिवार को घर चलाने के लिए कर्ज लेना पड़ रहा है। बेटे कमलेश की चिंता और डर दोनों चेहरे पर साफ दिखते हैं। कमलेश कहते हैं, हमने तो सिर्फ मेहनत की है। अब गांव में सब शक करते हैं, कोई हंसता है, कोई कहता है जेल चले जाओगे। बहुत डर लगता है। अब इनकम टैक्स मामलों के विशेषज्ञ विमल तारण मानते हैं कि यह कोई आम गलती नहीं है। उनके मुताबिक यह एक बड़ा रैकेट हो सकता है जिसमें गरीबों के नाम पर ट्रांजैक्शन दिखाए जाते हैं। विमल तारण कहते हैं, हमने ऐसे कई केस देखे हैं जहाँ गरीब, अनपढ़ या सीमित संसाधनों वाले लोग इस तरह के झूठे ट्रांजैक्शन में फंसाए गए हैं। जांच जरूरी है। 94 करोड़ का ये नोटिस न सिर्फ हल्केराम का बैंक अकाउंट सीज कर गया, बल्कि उसका आत्मविश्वास, उसका हक और उसकी उम्मीदें भी छीन ले गया है। अब वो हर दिन बस एक ही सवाल के साथ जी रहा है, क्या उसे कभी इंसाफ मिलेगा? हम उम्मीद करते हैं कि प्रशासन जागेगा और हल्केराम को उसका हक मिलेगा। मामला का यही है, कहते रहा बहुत परेशान है, कुछ भी नहीं हो रही है। धमकी और देते हैं। कौन है ये के मतलब लोग भाग देते हैं, तुम बंद हो जाओ, वो क्या कर रहा है। काय का नोटिस मिला है ये आपको? कब मिला था? हो गए 2-3 साल, 3 साल हो गए। हम मतलब पढ़े लिखे तो नहीं है। हाँ। हम तो ये जानते हो, ये महीना में जानते, चैत बैसाख में। हम अंग्रेजी महीना जानते ही नहीं है। कहाँ से आया था नोटिस? भोपाल से। भोपाल से इनकम टैक्स का था? हाँ। अच्छा, आपने वकील वगैरह किए होंगे, क्या बोल रहे थे? वकील करा था, बताऊंगे। किसके नाम से आया था? हमारे नाम से आया। कितने करोड़ का है वो? 94 करोड़ कुछ का। 94 करोड़ का टैक्स। ये 2022-23 में पिताजी के नाम पे नोटिस आया था। 22-23 में अप्रैल के महीने में नोटिस आया था, अप्रैल नहीं, जून के महीने में। तो देखा तो हमने ये सब देखा नोटिस, 94 करोड़ का लेन देन हुआ केस में। पता नहीं है कब क्या केस हुआ है। देखा तो उसे वकील सीए साहब को दिखाया, उन्होंने बोला कि इसमें केस होएगा, पूरी फाइल जमा होएगी। छोटा भाई महिला वाला भाई गया वहाँ पे इनकम टैक्स भोपाल बात करने, लेकिन नहीं भैया ऐसा कुछ नहीं होगा, आप तो ऐसे दिखाने से, बैंक की पासबुक वगैरह दिखाने से कह आप बस सीए करिए, वकील करिए फाइल। जब से उनने वकील करा, हमने सीए करा, उन्होंने भी कुछ कार्रवाई नहीं करी। उन्होंने अकाउंट को होल्ड कर दिए पिताजी का उसी टाइम पे। उसमें 30,000 रुपए थे केसीसी के, वो भी निकाल लिए उनने। और जब से अकाउंट बढ़ा 2023 से लेके अभी 25 तक, तो उसमें 1 लाख रुपए जमा है, कुछ बीज वगैरह मतलब इसके सोसाइटियों के, और ये गेहूं वगैरह बेचते ना, उसके गल्ले वगैरह के जमा है। तो वो भी बहुत दिक्कत आती है उसमें, जमा है तो परेशानी हो रही है पूरा। और इसे जब दुख मुसीबत आती है, बीमारी वगैरह होती है, तो उसमें पैसा उसमें यूज करने पड़ता है, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। क्या धंधा करते हो आप लोग रोजी रोटी के लिए? सब्जी बेचते साहब, किसबाड़े का 2-2.5 बीघा जमीन है, उसमें सब्जी पैदा करते हैं और सब्जी मंडी में बेचते हैं। कौन सी बैंक का अकाउंट था आपका? जिला सहकारी बैंक का था। जिला सहकारी बैंक। हाँ, सुबह शाम खुलती तिलक चौक पे। क्या चाहते हो बैंक से आप? बैंक से यही चाहते हैं हमारा अकाउंट होल्ड हटवा दें, पैसा जमा हो वापस मिल जाए, बस हम यही चाहते हैं। अकाउंट जिसकी जो वो उसकी कार्रवाई हो। विमल प्रकाश तारण, एडवोकेट, इनकम टैक्स का वकील हूँ। पिछले 47 वर्षों से विदिशा में वकालत करता हूँ और भाजपा में भी बहुत पुराना कार्य करता हूँ। लेकिन भ्रष्टाचार जब जिस तेजी से हो रहा है, उसके लिए मैंने कुछ जानकारी मुझे मिली तो मैं रहा नहीं गया। एक हल्केराम कुशवाहा नाम का एक व्यक्ति है, सब्जी बेचता है इस शहर में, विदिशा में, और छोटा सा काश्तकार भी है। वो यहाँ विदिशा में निवासी है और उसका कोऑपरेटिव बैंक में एक खाता है। वो 2013 से खाता है और 14-15 में उसके नाम पर ट्रांजैक्शन जो हुए, उसको 14-15 के हिसाब से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उसको नोटिस दिया कि आपके ऊपर संदेहास्पद रूप से आपने ना तो रिटर्न फाइल किए हैं, ना आपने टैक्स भरा है। तो जब जांच की गई तो 94 करोड़ 55,530 रुपए का उसके ऊपर टैक्स और पेनल्टी आरोपित की गई।
इसका मतलब है कि करोड़ों का टर्नओवर हुआ होगा। तब कोऑपरेटिव बैंक के मैनेजर से जब जानकारी मांगी तो उन्होंने कहा हमने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पूरी जानकारी भेज दी थी और वो गलत तरीके से उन्होंने जानकारी दी है और वो गलत दिया। उसका खाता भी जब से होल्ड है, सीज कर दिया है, बेचारा ट्रांजेक्शन भी नहीं कर पा रहा, वो गरीब बहुत परेशान है। अब सवाल ये उठता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उस टैक्स पेनाल्टी लगा दी तो वसूली के लिए आज तक डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, हो रहा है क्या? और छोटी छोटी डिमांड तो जब होती है तो डिपार्टमेंट फटाफट वसूली करता है, जबकि प्रोसिक्यूशन का भी प्रावधान है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में और उसकी कंसीलमेंट की उसकी प्रॉपर्टी भी सीज की जा सकती थी, लेकिन ठीक है प्रॉपर्टी सीज नहीं की, उसको प्रोसिक्यूशन नहीं किया, इसकी जांच क्यों नहीं की गई? हो सकता है खाते में कोई ट्रांजेक्शन में हेरा फेरी हुई हो, तो ये जांच का विषय है। इसके लिए RBI और CBDT डिपार्टमेंट, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का पूरा फुल फॉर्म केंद्रीय प्रत्यक्ष आयोग है उसको, और ED डिपार्टमेंट को और CBI को और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिसके अंडर में कोऑपरेटिव बैंक आती है, और उनको जांच करना चाहिए और जांच के बाद सही मालूम पड़ेगा। छोटी मछली फंसी है, जरूर इसमें बड़ी मछलियाँ फंसी होंगी, बड़ी मछलियों का हाथ होगा, बड़ी मछलियों को जब अगर जांच होगी तो बड़ी मछली सामने आएंगी और ये पूरा लेन देन का मामला उजागर होगा। और अभी जो बैंक में कोऑपरेटिव बैंक में जो स्टाफ होता है वो लोकल का स्टाफ होता है और मैनेजमेंट भी लोकल का होता है, तो निश्चित रूप से इसमें कोई बड़ा हाथ है, क्योंकि हल्के राम तो एक मोहरा बनाया, बेचारे गरीब आदमी को फंसा दिया और इसकी जांच जरूर होना चाहिए। मैं भारत सरकार से, आयकर विभाग से और CBDT डिपार्टमेंट से और अपना ED से और साथ में CBI से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत सरकार जिसके अंडर में कंट्रोल होता है, उनकी जांच करें और दूध का दूध पानी का पानी किया जाना चाहिए। धन्यवाद। अब अपने सपनों की पढ़ाई कीजिए अपने ही शहर के पास। सागर शहर से मात्र 12 मिनट की दूरी पर स्थित है ज्ञानवीर विश्वविद्यालय, जहां आपको मिले सुविधाजनक बस सेवा, आधुनिक कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर, अनुभवी शिक्षकगण और एक उज्जवल करियर की गारंटी। यहाँ उपलब्ध हैं प्रमुख पाठ्यक्रम जैसे मैनेजमेंट, फार्मेसी, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, लॉ, फाइन आर्ट्स, होटल मैनेजमेंट, संगीत और नृत्य, पत्रकारिता और जनसंचार, परफॉर्मिंग आर्ट्स, जनरल कोर्सेज, शारीरिक शिक्षा, योग, PhD सभी विषयों में। नए सत्र के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 977 0 522 117 या 977 0 523 279।